नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि नरेश मीणा को मिली जमानत। देवली उनियारा उपचुनाव में उपखंड अधिकारी एसडीएम को थप्पड़ मारने, आगजनी, उपद्रव और हिंसा के मामले में आरोपी नरेश मीणा की शुक्रवार को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पैतृक नया गांव ननावता से लेकर गृह जिला बारां, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़ समेत पूर्वी राजस्थान में समर्थकों में खुशी है। अब समर्थक उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। नरेश मीणा सोमवार को ही जेल से बाहर आएंगे। फिर खुला त्रिनेत्र गणेश मंदिर और रणथंभौर दुर्ग और त्रिनेत्र गणेश मंदिर को एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। गौरतलब है 2 दिन से दुर्ग पर बाघ का मूवमेंट होने के कारण त्रिनेत्र गणेश मंदिर और रणथंभौर दुर्ग को श्रद्धालुओं के लिए वन विभाग की ओर से बंद किया हुआ था। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे ही मंदिर और मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए खोलने के आदेश जारी कर दिए गए थे। राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव लड़ेगा। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी पंचायत और निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती देती हुई नजर आएगी। शुक्रवार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में पार्टी नेताओं ने यह फैसला किया। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि राजस्थान की जनता हर 5 साल में रोटी बदलती है। यहाँ दोनों तरफ से रोटियां सेकी जा रही हैं, लेकिन दोनों ही तरफ से घी नहीं लग रहा है। आम जनता को छुपड़ी हुई रोटियां नहीं मिल रही है। यहाँ की जनता जल्दी विश्वास भी करती है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर हमला करने वालों का निकाला जुलूस। अलवर शहर में 6 जुलाई को मुहर्रम के दिन भीड़ में से निकल रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मी प्रदीप कुमार पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 4 जनों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार की शाम को जेल चौराहे के आसपास चारों आरोपियों का बापर्दा जुलूस निकाला गया, जिससे अपराधियों में भय बना रहे। इस दौरान आरोपी लंगड़ाकर चलते नजर आए। 25 जिलों में आईएमडी का येलो अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने शनिवार को 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 25 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के कोटा, बारां, झालावाड़ के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, पाली, उदयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जैसलमेर में जहां छतरियों पर विवाद, वहीं रात भर रुके एमएलए जैसलमेर में ऐतिहासिक छतरियों के निर्माण कार्य को लेकर गुरुवार को शुरू हुआ तनाव आज भी बना हुआ है। गुरुवार रात को बीजेपी विधायक महेंद्र प्रतापपुरी ने छतरियों के निर्माण स्थल पर ही रात बिताई। उन्होंने यहां समर्थकों के साथ भजन कीर्तन भी किया। उन्होंने कहा कि निर्माण पूरा होने तक वे यहीं रहेंगे। शुक्रवार सुबह शिव बाड़मेर विधायक रविंद्र भाटी भी विवादित स्थल पहुंचे। उन्होंने भी भजन कीर्तन किया। मामला जिले के बासनपीर गाँव का है। एक दिन पहले हुई पत्थरबाजी और विरोध प्रदर्शन के कारण मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हालांकि मौके पर शांति है और निर्माण कार्य भी चल रहा है। इस तारीख तक खरीफ की फसलों के लिए बीमा कराए किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा किया जाता है, जिससे उन्हें फसल नुकसान की स्थिति में मुआवजा मिल सके। फसल बीमा के लिए कृषक अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इस दौरान किसान अपनी खरीफ फसलों का बीमा करवा सकेंगे। चांदी की कीमत ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी टैरिफ को लेकर बरकरार असमंजस की स्थिति के बाद अब कीमती धातुओं की कीमत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को चांदी प्रति किलो की कीमत में 3,50,000 रुपए की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद प्रति किलो चांदी की कीमत 1,13,500 रुपए के ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई है। वहीं स्टैंडर्ड सोने की कीमत 1 लाख रुपए के शिखर पर पहुंच गई है। मंदिर तोड़े जाने से ग्रामीणों में आक्रोश। टीकाराम जूली मौके पर पहुंचे अलवर के उमरण गांव में पहाड़ी के ऊपर स्थित प्राचीन हनुमान और देवनारायण भगवान के मंदिर को गुरु पूर्णिमा के दिन प्रशासन ने जेसीबी से तोड़ डाला। मंदिर के पिलर भी ध्वस्त कर दिए गए। गुरु पूर्णिमा के दिन इस गांव के लोग अपने गुरुओं के पास आशीर्वाद लेने गए थे। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मौके पर ही तंबू गाड़कर धरना शुरू कर दिया है। इस बीच मौके पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रशासन की कार्रवाई को निंदनीय बताया और कहा कि वे इस मुद्दे को विधानसभा में मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह केवल मंदिर तोड़ने का मामला नहीं, बल्कि लोगों की आस्था पर हमला है। ग्रामीणों का धरना अभी भी जारी है।
भजनलाल, सरकार की अन्नपूर्णा भंडार योजना में हुआ बड़ा बदलाव। राजस्थान की 5000 राशन दुकानों पर खुलने वाले अन्नपूर्णा भंडारों पर अब आमजन को महंगी खाद्य सामग्री नहीं खरीदनी पड़ेगी। पत्रिका में 30 जून को सस्ते के नाम पर महंगा सौदा, अन्नपूर्णा भंडार की दरों पर मचा बवाल शीर्षक से समाचार प्रकाशित होने के बाद योजना में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। अब खाद्य सामग्री की दरें प्रत्येक महीने बाजार दरों के अनुसार तय होंगी। पहले केवल 3 फर्मों की ओर से दी गई दरों को ही लागू किया जाता था, लेकिन अब अधिक फर्मों को आमंत्रित किया जाएगा। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और खाद्य सामग्री की दरें न्यूनतम स्तर पर आ सकेंगी, जिससे आमजन को सीधा लाभ होगा। राजस्थान में 5 से 10 वर्ष के बच्चों को अब नहीं मिलेगी ई-केवाईसी में छूट। प्रदेश में अब 5 से 10 वर्ष के बच्चों को ई-केवाईसी के लिए छूट नहीं मिलेंगी। इस आयु वर्ग के करीब 15,40,151 बच्चों की ई-केवाईसी करवानी होगी। केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद राज्य सरकार ने इस बारे में आदेश जारी किए। प्रदेश में अब तक राज्य सरकार ने 5 से 10 वर्ष के बच्चों और 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को ई-केवाईसी करवाने के लिए अंगूठे के निशान थंब इम्प्रेशन नहीं आने के कारण छूट दे रखी थी। ऐसे में खाद्य सुरक्षा योजना में इन दोनों आयु वर्ग के लोगों को ई-केवाईसी के बिना भी परिवार का सदस्य यूनिट माना जाता था। अब खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चों को घर के ई-केवाईसी प्रमाणित वयस्क सदस्य से जुड़ा होना आवश्यक है। अजमेर में फिर से खुला राम सेतु। अदालत ने राम सेतु को फिर से आमजन के लिए खोलने के आदेश दिए हैं। आरएसआरडीसी की परियोजना निदेशक ने अदालत में शपथ पत्र दायर कर ब्रिज को आवागमन के लिए सुरक्षित बताया है। अदालत के आदेश की पालना में शाम को ही प्रशासन ने ब्रिज को खुलवा दिया। आरएसआरडीसी की परियोजना निदेशक चारू मित्तल की ओर से दायर शपथ पत्र में कहा गया है कि वह प्रकरण के तथ्यों से अवगत है। सोनी जी की नसियां वाली भुजा की आंशिक क्षतिग्रस्ता सुधार दी गई है। शेष 3 भुजाएं आमजन के आवागमन के लिए सुरक्षित हैं। सिविल न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने उक्त शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर रखते हुए एलिवेटेड ब्रिज पर पुनः नियमानुसार आवागमन संचालित किए जाने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना की अवधि बढ़ी। राज्य सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025 से 2026 की अवधि को बढ़ा दिया है। अब इस योजना के तहत पात्र अणी 30 सितंबर 2025 तक न्यूनतम 25% राशि जमा करवा सकेंगे। पहले यह अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित थी। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दक ने बताया कि इस योजना को लेकर किसानों और आर्णी सदस्यों में भारी उत्साह देखा गया। 30 जून को अंतिम तिथि होने के कारण प्रदेश के भूमि विकास बैंकों में भारी भीड़ उमड़ी। देर रात तक लोग पोर्टल पर रसीदें कटवाने के लिए कतारों में लगे रहे। बावजूद इसके कई पात्र आर्णी योजना का लाभ नहीं ले सके। इन किसानों की मांग को देखते हुए सरकार ने तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया है। जयपुर में बन रहा एक और फ्लाईओवर। जयपुर शहर के प्रमुख ओटीएस चौराहे की आने वाले कुछ माह में तस्वीर बदल जाएगी। टोंक रोड से हिम्मतनगर आरओबी होते हुए जेएलएन मार्ग को जोड़ने वाले सड़क की न सिर्फ बॉटलनेक खत्म होगी, बल्कि जेएलएन मार्ग पर फ्लाईओवर से भी राह सुगम होगी। जेडीए ने फ्लाईओवर को लेकर काम शुरू कर दिया है। हालांकि इस तरह का प्रोजेक्ट जेडीए ने वर्ष 2016 में ही बनाया था। उसमें फ्लाईओवर के साथ साथ पुलिया को चौड़ा करने का सुझाव दिया गया था। एसएमएस अस्पताल में डॉक्टरों और मरीजों के लिए खुशखबरी। एसएमएस अस्पताल में 24 घंटे सेवाएं देने वाले डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स, मरीज और उनके परिजन के लिए जल्द ही बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए पर्यटन निगम अस्पताल परिसर में पुरानी लॉन्ड्री वाली जगह पर कैफेटेरिया शुरू करने जा रहा है। वहीं सरस डेयरी प्रबंधन भी अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजन के लिए 2 अलग-अलग स्थानों पर रेस्टोरेंट शुरू करेगा। पर्यटन निगम की ओर से संचालित कैफेटेरिया में डॉक्टर्स नाश्ता, लंच और डिनर कर सकेंगे। इसका संचालन अगस्त महीने से शुरू करने की तैयारी चल रही है। राजस्थान सरकार लागू करेगी जीसीसी नीति। राजस्थान के युवाओं को अब मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी के लिए बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार जल्द ही ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति लागू करने जा रही है। इससे प्रदेश में ही मल्टीनेशनल कंपनियों के आने की राह आसान हो जाएगी। इन कंपनियों के बड़े टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सपोर्ट सेंटर खुल सकेंगे। कुछ कंपनियां ऐसी भी होंगी जो खुद के सेंटर यहां खोलेगी और मल्टीनेशनल कंपनियों को व्यापार में सहयोग करेगी। उद्योग विभाग इस प्रस्तावित नीति का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। लागू होने के बाद राज्य की पहचान नए ग्लोबल इनोवेशन हब के रूप में बन सकेगी।
चिकित्सा मंत्री बोले, राजस्थान में आरजीएचएस योजना नहीं होगी बंद। राजस्थान अलायंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशन ने प्रदेश में सरकार की तरफ से चलाई जा रही आरजीएचएस योजना को 15 जुलाई से बंद करने का ऐलान किया है। अलायंस ने इस योजना में कई तरह की खामी गिनाते हुए इसके तहत इलाज नहीं करने की बात कही है। अब इस पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि सरकार का कमिटमेंट है कि आरजीएचएस योजना पहले की तरह ही चलती रहेगी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि हम प्राइवेट अस्पतालों और दवा विक्रेताओं को अगले सप्ताह तक बुलाएंगे और उनके मतभेद को समझेंगे। उन्होंने कहा कि अभी इस योजना को व्यापक रूप दिया गया है, ऐसे में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। राजस्थान अलायंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशन की क्या समस्या है, उसको सुनने के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं। अब बिजली की हर सेवा एक क्लिक पर। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल सेवा का एक नया युग शुरू हो चुका है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर डिस्कॉम द्वारा विकसित बिजली मित्र ऐप अब हर उपभोक्ता के लिए एक भरोसेमंद और प्रभावी सेवा प्लेटफॉर्म बन चुका है। उपभोक्ताओं को अब बिजली से जुड़ी अधिकतर सुविधाएं मोबाइल पर ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। डिस्कॉम प्रबंधन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस ऐप को डाउनलोड कर डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाएं और बिना कार्यालय गए हर सेवा को घर बैठे पाएं। राजस्थान के इस जिले के 7 ग्रामीण मार्गों पर दौड़ेंगी रोडवेज बसें। दशकों से रोडवेज बस सेवा से वंचित जिले के सैकड़ों गांवों के ग्रामीणों के लिए खुश खबर है। अब उन्हें शीघ्र ही रोडवेज सुविधा व इसकी योजनाओं का लाभ मिलेगा। निजी बस संचालकों के मनमाने रवैये से छुटकारा मिलेगा। प्रदेश रोडवेज के ग्रामीण पथ परिवहन बस सेवा योजना प्रारंभ करने पर यह संभव होगा। रोडवेज के 7 ग्रामीण मार्गों के लिए टेंडर जारी करने पर कुछ समय बाद गाँवों में रोडवेज बसें भागती दिखाई देगी। राजस्थान में बनेगी एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी। राजस्थान में एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रमुख शासन सचिव पर्यटन, कला, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग और आरटीडीसी के अध्यक्ष राजेश यादव ने राज्य की एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी के निर्माण में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से इनपुट लेने के निर्देश दिए हैं। इससे यह नीति और अधिक व्यापक, व्यावहारिक और राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुरूप बन सकेगी। जयपुर स्थित पर्यटन भवन में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा निवेशकों से किए गए एमओयू को समयबद्ध रूप से जमीन पर उतारने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जिलेवार जिम्मेदारी दी जाए। जैसलमेर में एसीबी का बड़ा एक्शन। जैसलमेर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर डिस्कॉम में तैनात कनिष्ठ अभियंता रावत राम को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने निजी कार्य के लिए बिजली कनेक्शन और एस्टीमेट बनाने के एवज में यह रिश्वत मांगी थी। एसीबी की विशेष टीम ने रूपाराम नामक निजी व्यक्ति को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। 12वीं की किताबें स्कूलों से वापस मंगवाएगी सरकार। राजस्थान सरकार द्वारा 12वीं बोर्ड की किताबों को पढ़ाने पर रोक के फैसले पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है। आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत किताबों पर रोक के मामले में उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा। गहलोत ने इस फैसले को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार इस सच्चाई को छिपा नहीं सकती। उन्होंने कहा, यह तथ्य है कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा सरकारें कांग्रेस की रहीं और इस देश को ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक ले जाने का श्रेय कांग्रेस सरकारों और प्रधानमंत्रियों को ही मिलेगा। बीजेपी सरकार इस सच्चाई को छिपा नहीं सकती। रेलवे प्रशासन के 3 ट्रेनों से जुड़े 2 बड़े फैसले। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 3 ट्रेनों से जुड़े 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। इनमें 2 साप्ताहिक ट्रेनों के ठहराव की अवधि में विस्तार किया गया है, तो वहीं बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस के मार्ग में 1 दिन के लिए अस्थायी परिवर्तन शामिल है। जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि यात्रियों की मांग और सुविधा के लिए विशाखापट्टनम व तिरुचिरापल्ली की ट्रेन के ठहराव विस्तार से यात्रियों को फायदा मिलेगा। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन परिवर्तनों का ध्यान रखें। जयपुर में शनिवार को बिगड़ा फ्लाइट शेड्यूल। जयपुर एयरपोर्ट पर एक बार फिर फ्लाइट शेड्यूल गड़बड़ा गया है। शनिवार को जयपुर से उड़ान भरने वाली 2 इंटरनेशनल फ्लाइट अपने निर्धारित वक्त पर उड़ान नहीं भर पाई। एयरलाइंस कंपनी ने आखिरी वक्त पर संचालन कारण का हवाला देकर फ्लाइट को डिले कर दी, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में शारजाह और दुबई जाने वाले पैसेंजर्स को परेशान होना पड़ा। फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती में नियुक्ति का इंतजार। राजस्थान मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज विभाग की फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसओ भर्ती 2022 के तहत चयनित 200 अभ्यर्थी अब भी नियुक्ति आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख सचिव और सीएमओ कार्यालय तक गुहार लगाई है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हनुमान किसान ने बताया, इस भर्ती की परीक्षा 27 जून 2023 को हुई थी और रिजल्ट करीब 1 साल बाद 10 जून 2024 को जारी हुआ। इसके बाद 20 जून को आरपीएसएससी ने नियुक्ति की अनुशंसा भेजी, लेकिन 3 जुलाई 2024 को कोर्ट से इस पर स्टे लग
15 जुलाई तक IRCTC का सर्वर अपग्रेड होगा। रेलवे द्वारा रिजर्वेशन बुकिंग से जुड़े सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए लगातार नए नए बदलाव किए जा रहे हैं। इसके बाद रेलवे ने 15 जुलाई से स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर से तत्काल टिकट लिए जाने की व्यवस्था में भी बदलाव किया है। अब जयपुर सहित किसी भी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को तत्काल टिकट बुक कराते समय यात्री का मोबाइल नंबर डालना होगा। राजस्व वसूली के लिए एक्शन मोड पर निगम ग्रेटर निगम ने राजस्व वसूली के लिए मिशन मोड पर काम शुरू कर दिया है। बकाया वसूली के लिए ग्रेटर निगम क्षेत्र में वार्ड वार समग्र सर्वे कैंप लगेंगे। ये कैंप 15 से 31 जुलाई के बीच में लगाए जाएंगे। वर्तमान में 1 जुलाई से कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जो अब 31 जुलाई तक 15-15 दिन के अंतराल से वार्ड वार लगेंगे। कैंप दिवस से 2 दिन पूर्व संबंधित वार्ड में प्री कैंप लगेंगे। इसके बाद अगस्त माह में भी रिपीट कैंप लगेंगे। कैंप का समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक का रहेगा। BCCI शेड्यूल के आधार पर राजस्थान में होंगे क्रिकेट टूर्नामेंट। राजस्थान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा निर्धारित शेड्यूल के आधार पर ही क्रिकेट गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। शुक्रवार को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एकेडमी में आयोजित 14 सदस्य क्रिकेटर कमेटी की बैठक में यह फैसला किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता एडहॉक कमेटी के कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने की। राजस्थान के जलदाय विभाग में करोड़ों का घोटाला। राजस्थान के जलदाय विभाग में अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलीभगत से बिना काम किए 2.5 करोड़ रुपए के बिल उठा लिए। जहां 300 से ज्यादा हैंडपंप को सही करने का दावा किया गया था, वहां एक भी हैंडपंप सही नहीं मिला है। इतना ही नहीं, नलकूपों की गहराई में भी घोटाला कर बिलों का भुगतान किया गया। मेंटेनेंस के लिए जिन काम का रिकॉर्ड बताया गया, वे मौके पर ही नहीं मिले। मामला अलवर के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी PHED विभाग का है। इस मामले में प्रमुख शासन सचिव को शिकायत की गई। जब जांच कमेटी ने मामले की पड़ताल की तो कई खुलासे हुए। अजीतगढ़ SHO मुकेश सेपट सस्पेंड सीकर के अजीतगढ़ थानाधिकारी मुकेश सेपट को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर महिला के किडनैप का मुकदमा दर्ज नहीं करने का आरोप है। हालांकि इस संबंध में नीमका थाना एडिशनल SP जांच कर रहे हैं। दरअसल महिला रेंज IG अजय पाल लांबा के यहाँ पेश हुई, जहां उसने शिकायत देकर बताया कि वह पावटा से अजीतगढ़ बस में बैठने के लिए जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसका किडनैप कर लिया। इसके बाद उसे जंगल में ले जाकर मारपीट की, जिससे महिला बेहोश हो गई। इस दौरान मारपीट करने वाले लोगों ने उसके जेवरात भी छीन लिए। मरा हुआ समझकर वह महिला को वहीं छोड़ गए। राजस्थान में बनेंगे मॉडल इंडस्ट्रियल पार्क। राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने आज जोधपुर में उद्योग विभाग एवं स्थानीय उद्यमियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में राजस्थान को औद्योगिक प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई अहम निर्णयों की घोषणा की गई। कर्नल राठौड़ ने कहा, राजस्थान में सर्कुलर इकोनॉमी को आधार बनाकर एक नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की जाएगी। इससे संसाधनों का दोबारा उपयोग बढ़ेगा और उद्योगों को पर्यावरण के अनुकूल विकास का मार्ग मिलेगा। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। झालावाड़ जिले में चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की गई। गंगाधार उपखंड के लूणाखेड़ी गांव में SDM छत्रपाल सिंह चौधरी और तहसीलदार जतिन दिनकर की टीम ने 100 बीघा जमीन को खाली कराया। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों बीघा चारागाह भूमि प्रभावशाली लोगों के कब्जे में है। इस कारण किसान और ग्रामीण लगातार प्रशासन को झापन सौंप रहे हैं। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण से गोवंश सड़कों पर आ गए हैं। इससे कई जगह दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। हरियाणा राजस्थान में बारिश के पानी को लेकर टकराव। हरियाणा और राजस्थान के बीच बारिश के पानी को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। मानसून आते ही राजस्थान के भिवाड़ी से बारिश का पानी हरियाणा के धारूहेड़ा में घुस जाता है, जिससे वहां बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। इससे नाराज धारूहेड़ा के लोग अब पानी रोकने के लिए बॉर्डर पर रैंप और अन्य बांध जैसी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। इसको लेकर दोनों राज्यों के लोगों में तनाव है। अब राजस्थान की ओर से जवाबी कदम उठाया गया है। भिवाड़ी में 13 जुलाई को रैंप हटाओ पंचायत बुलाई गई है, जिसमें करीब 35 गांवों के लोग शामिल होंगे। यह पंचायत रैंप को हटाने के लिए दबाव बनाए। मामला गर्माता जा रहा है और दोनों राज्यों की सीमाओं पर हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। डूंगरपुर भाजपा में नई टीम का ऐलान। डूंगरपुर भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल रणोली ने संगठन में बड़े बदलाव करते हुए 34 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। नई कार्यकारिणी में युवाओं और नए चेहरों को विशेष महत्व दिया गया है। इसमें 6 महिलाओं को भी स्थान मिला है। पंकज जैन, सुरमाल परमार और ईश्वर लबाना को महामंत्री बनाया गया है। पंकज जैन पहले भाजयुमो के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में डूंगरपुर नगर परिषद में पार्षद हैं। नई कार्यकारिणी में माधवलाल वरहात, ताजेंग पाटीदार, धनेश्वर आहारी, हितेश रावल, अनिल गुप्ता, रिंटा कुंवर और हंसमुख पंड्या को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मंत्री पद पर पवित्रा जोशी, जवाहर भाटिया, देवीलाल पाटीदार, पदम सिंह डाबी, जयेश लोदावरा, अचला वसिटा, रेखा रोतबेड़सा और ज्योति शर्मा को नियुक्त किया गया है।
राजस्थान के इस शहर में 400 सफाई कर्मचारी चित्तौड़गढ़ शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। स्थिति ये है कि नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं। कचरा उठाने की जगह उसे जलाया जा रहा है। बारिश के दौरान गंदगी के चलते बीमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। इसके बावजूद नगर परिषद के अधिकारी और न ही जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर परिषद क्षेत्र की सफाई व्यवस्था 400 से अधिक कर्मचारी संभाल रहे हैं। इसके बावजूद शहर की मुख्य सड़कों को छोड़कर रोड पर प्रतिदिन झाड़ू तक नहीं लगती है। नालियां कचरे के चलते ओवरफ्लो हो रही है। खाली प्लॉटों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। उसमें उगी कंटीली झाड़ियां और प्लास्टिक एवं अन्य कचरा भरा हुआ है। हवा चलते ही कचरा नालियों में भर जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।